आने के लिए जा रहा है, उस पेयर के ऊपर आपको जो है वो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो पेयर लिक्विडिटी के बगैर है, यानी उस पेयर का मतलब ये है कि एक कन्वीनियंस है, एक सहूलत है, जहां पर कोई सेल करना चाहे तो कोई दूसरा उससे बाय कर लेगा। और इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप उन स्कैम्स से बच जाएंगे, जो स्कैम्स आप मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रहे होते हैं। जब आपने पेमेंट भेजा होता है और पैसे नहीं आ रहे होते, आप अननोन लोगों के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। बल्कि अभी मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां नाउन लोगों के साथ भी, जो जानने वाले भी हैं, उनको भी दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर बायर और सेलर दोनों के लिए फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इस स्वैपिंग का फिर ताल्लुक जो है वो बाइंग और सेलिंग से जुड़ता है। अगर किसी के जहन में किसी तौर पे भी ये हो कि जब आप किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, चाहे आपने किसी कंपनी से बाय किया है, तो वापस वो कंपनी आपसे बाय करेगी, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है ना। एक चीज मैं 1 रुपए की आपको बेचूं और फिर आपसे मैं 5 रुपए की खरीद लूं, ये कौन सी लॉजिक है? ये कोई लॉजिक नहीं होती। होता क्या है, करना ये होता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, वो उसमें उस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट देखी है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनी शेयर बेच रही होती हैं, वो अपने शेयर्स इसलिए नहीं बेचती कि वो शेयर्स आपसे वापस बाय कर लेंगी। वो शेयर्स बेचती हैं, उन शेयर्स को बेच करके वो आपके प्रोडक्ट के लिए, उस कंपनी के लिए, उसके बिजनेस के लिए वैल्यू ऐड करती हैं। इतनी वैल्यू ऐड करती हैं कि कोई आपका वो 100 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए वाला शेयर 10,000 में ले जाए। ये काम माइक्रोसॉफ्ट भी करती है, ये काम एप्पल भी करता है, ये सैमसंग भी करता है, ये बैंक्स भी करते हैं, ये दुनिया का हर कॉर्पोरेट कंपनी कर रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन आप खुद शेयर बेचकर खुद शेयर नहीं उठाती, बल्कि वो शेयर बेचते हैं, शेयर बेचने के बाद वैल्यू ऐड करते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ कराते हैं। तो आपकी इस कंपनी ने, जहां पर आपने बीएलवी परचेज कर रखा है, बीएलएफ टोकन परचेज कर रखे हैं, या आपने मिंट कर रखे हैं, जो मिंट किए हैं, इसको तो आप मानते हैं कि आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया। फॉर मिंटिंग यू हैव पेड नथिंग। जो आपने मिंट किए हैं वो आपने अपनी एक्टिविटी से कमाए हैं। तो इसलिए उनको बेचने के लिए कंपनी क्या करेगी, वो उसमें उसकी वैल्यू ऐड करती है। तो ये कंपनी के जिम्मे रहता है कि वो उसकी वैल्यू बढ़ाए, और एज पर अपनी कमिटमेंट। यानी आपके पास 500 दिन का प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 400 दिन गुजरने वाले हैं, 100 दिन गुजरने वाले हैं, तकरीबन 400 दिन बकाया रह गए हैं। तो इन 400 दिन के अंदर कंपनी वैल्यू ऐड करती चली जाएगी, और जो वैल्यू ऐड कर चुकी है अभी तक, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर हैं, बहुत सारी आपके साथ शेयर नहीं है, वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर होती रहेंगी। तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से उसकी वैल्यू ऐड हो रही है। लेकिन अगर आज तक भी देखें तो आपकी कंपनी ने वैल्यू ऐड की है। आप गूगल पर जाकर यूट्यूब के ऊपर अपना नाम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक वैल्यू है, और ये वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। इस वैल्यू को ऐड करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे जा रहे हैं। आप देखते भी रहते हैं एक्टिविटीज कंपनीज की, ये वो सारा कुछ। अभी आपके साथ जून के महीने में बहुत सारी चीजें शेयर होंगी, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से उसमें और वैल्यू ऐड हो रही है। तो वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। जिस वैल्यू के एडिशन का नतीजा ये निकलेगा कि ये कंपनी उसको $2 की प्राइस पर लिस्ट करेगी। ये वैल्यू एडिशन से ही होगा कि लोग उसको 2 पे बाय करेंगे, सस्ता समझकर। ये चीप प्राइस है। उस वक्त आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन लोग आकर के उसको बाय कर रहे होंगे। अदर कम्युनिटीज, ट्रेडिंग्स, और कंपनी का कमिटमेंट है 50 एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का। लेकिन आप देखेंगे, ये मैं समझता हूं, मुझे अंदाजा है इस चीज का, कि 50 नहीं, कोई एक्सचेंज बचेगी नहीं जिधर आप ना हो। आप 50 एक्सचेंजेस का एक्सपेक्टेशन करते हैं, कंपनी ने 50 का कमिटमेंट किया है। कभी कभी हम सोचते हैं 50 का कमिटमेंट किया है तो 10 भी कर दी तो बहुत है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई एक्सचेंज बचेगी नहीं जहां आपका बीएलवी ट्रेड ना हो। तो ये सारी मेहनत, ये सारी एफर्ट्स, ये कंपनी उस उन चीजों पे काम कर रही है। मीनवाइल हम मिंट करते हैं, हम स्टोर कर सकें, हमारी मर्जी है। हम बेचना चाहें और बिक रहा हो तो हमारी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर एक का अपना विजन है, हर एक का अपना स्कोप है, हर एक को खुद पता है कि उसने कहां से, किस लेवल से जाकर उसको क्लोज करना है, या किस तरीके से उसमें से पैसा बनाना है।